अनिवार्य हॉलमार्किंग का दूसरा चरण लागू किया है। हॉलमार्किंग क्या है? हॉलमार्किंग करने की जरूरत ही क्या है? ग्राहकों को इसी जोखिम से बचाने के लिए जोहरी केवल हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण ही बेच सकते हैं। जब ग्राहक खुद हॉलमार्किंग सेंटर जाकर हॉलमार्क अप्रूव्ड करा सकेगा और उसका सर्टिफिकेट भी ले सके। हॉलमार्किंग के निशान में क्या होता है? गोल्ड हॉलमार्किंग के नियम बदल चुके हैं और आपके लिए यह नियम जानना बहुत आवश्यक। चाहे आप एक ज्वेलर्स हो जो ज्वेलरी बेचता है, या चाहे आप एक ग्राहक हो जो ज्वेलरी खरीदता है, या फिर आप मैन्युफैक्चरर, कारीगर या ज्वेलरी बिजनेस से जुड़े हुए हो। BIS ने 23 जून 2021 से देश के 256 जिलों में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अनिवार्य हॉलमार्किंग को सफलतापूर्वक लागू किया था, जिसमें हर दिन 3 लाख से अधिक सोने की वस्तुओं को HUID के साथ हॉलमार्क किया जा रहा है। लेकिन जब भी कोई नए नियम आते हैं तो उनको लागू करने के बाद उनमें जरूरत के हिसाब से सरकार बदलाव करती है, और इसी में केंद्र ने गोल्ड ज्वेलरी एंड गोल्ड आर्टिफैक्ट ऑर्डर 2022 की हॉलमार्किंग के तहत अनिवार्य हॉलमार्किंग का दूसरा चरण लागू किया है। जिसमें क्या नए बदलाव किए गए हैं यह हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम शॉर्ट में यह जान लेते हैं कि हॉलमार्किंग क्या है। बेसिकली हॉलमार्किंग कीमती धातु की वस्तुओं में कीमती धातु की अनुपातिक सामग्री का सटीक निर्धारण और आधिकारिक रिकॉर्ड है। हॉलमार्क इस प्रकार भारत में कीमती धातु की वस्तुओं की शुद्धता और सुंदरता की गारंटी के रूप में किया जाने वाला आधिकारिक चिन्ह है, जो कि ज्वेलरी पर प्रिंट किया जाता है। और इसी में कुछ बदलाव करते हुए सरकार ने HUID यानी कि हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन डिजिट, जो कि ज्वेलरी आइटम पर प्रिंट किए जाते हैं और साथ ही सरकार द्वारा स्थापित हॉलमार्किंग सेंटर द्वारा सर्टिफिकेट के साथ दिया जाता है, जिसमें सोने की ज्वेलरी में कितने प्रतिशत सोने की शुद्धता है या सोना कितने कैरेट का है यह मेंशन होता है। अब हम यह जान लेते हैं कि आखिर सोने की हॉलमार्किंग क्यों की जाती है या हॉलमार्किंग करने की जरूरत ही क्या है। एक आम ग्राहक आमतौर पर गहने को देखकर यह अंदाजा नहीं लगा सकता है कि उसमें किस शुद्धता का सोना इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में उसके ठगे जाने का खतरा हमेशा बना रहता है। ग्राहकों को इसी जोखिम से बचाने के लिए सोने की हॉलमार्किंग शुरू की गई, ताकि ग्राहकों को कोई भी मिलावटी या कम शुद्धता वाले सोने के गहने बेचकर ठग न सके। साथ ही इससे ज्वेलर और ग्राहक के बीच सोने की क्वालिटी को लेकर भरोसा भी बढ़ता है। सोने की हॉलमार्किंग ग्राहक के लिए विश्वास के कारणों को बढ़ाती है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि जो सोना वह खरीद रहे हैं उसकी शुद्धता वैसी ही है जैसी हॉलमार्क में दी गई है। गोल्ड हॉलमार्किंग कब अनिवार्य की गई? सोने की हॉलमार्किंग को अनिवार्य बनाने का नियम सबसे पहले 16 जून 2021 को लागू किया गया था, लेकिन उस वक्त ये नियम सिर्फ 14 कैरेट, 18 कैरेट, 22 कैरेट के सोने पर ही लागू था। इसके बाद 4 अप्रैल 2022 से 14, 18, 20, 22, 23 और 24 कैरेट सोने के गहनों के लिए भी हॉलमार्किंग को जरूरी कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी 19 और 21 कैरेट के सोने के गहनों की हॉलमार्किंग करना जरूरी नहीं था, जिससे ग्राहकों के ठगे जाने का जोखिम अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेकिन अब नए नियम के लागू होने पर ग्राहक यह जान सकेंगे कि जिस गहने को वह खरीद रहे हैं वो कितने कैरेट सोने से बना है। अनिवार्य गोल्ड हॉलमार्किंग का यह नियम फिलहाल देश के 288 जिलों में लागू किया जाएगा। इनमें से 256 जिले वे हैं जिनमें 6 कैटेगरी के सोने की हॉलमार्किंग पहले से ही की जा रही है, जबकि नए चरण में 32 नए जिलों को भी शामिल किया जा रहा है। 1 जून 2022 से जोहरी केवल हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण ही बेच सकते हैं, चाहे उनकी शुद्धता कुछ भी हो। इसका मतलब यह है कि सोने के आभूषण की प्रत्येक वस्तु, चाहे वह किसी भी कैरेट की हो, अनिवार्य रूप से हॉलमार्क होनी चाहिए। प्रेजेंटली भारतीय मानक ब्यूरो की वेबसाइट के अनुसार 6 शुद्धता श्रेणियों यानी 14 कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट और 23 कैरेट और 24 कैरेट के लिए सोने की हॉलमार्किंग की अनुमति है, लेकिन अब इसमें 19 कैरेट और 21 कैरेट को भी शामिल कर दिया गया है। इस नियम का 2022 में सबसे बड़ा बदलाव यही है कि अब ग्राहक अपने पास पड़ी हुई पुरानी ज्वेलरी को भी हॉलमार्किंग सेंटर से टेस्टिंग करवा सकेगा। लेकिन इसमें आने वाली समस्या यह है हॉलमार्किंग सिर्फ केडियम वाली ज्वेलरी की ही होती है, लेकिन पहले पुरानी सभी ज्वेलरी आइटम टांके में ही बनते थे। तो अब इसके चलते हो सकता है कि ज्वेलर्स और ग्राहक के बीच पुरानी ज्वेलरी को लेकर कुछ असमंजस की स्थिति रहे। खरीदारों को सभी प्रकार के सोने की वस्तुओं पर शुद्धता हॉलमार्क मिलेगा। BIS ने एक आम उपभोक्ता को BIS से मान्यता प्राप्त एसेइंग एंड गोल्ड हॉलमार्किंग सेंटर AHP में अपने बिना हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों की शुद्धता की जांच करने की अनुमति देने का प्रावधान किया है। इसका मतलब यह है कि अब ग्राहक खुद हॉलमार्किंग सेंटर जाकर अपनी ज्वेलरी को हॉलमार्किंग सेंटर से हॉलमार्क अप्रूव्ड करा सकेगा और उसका सर्टिफिकेट भी ले सकेगा, जिसमें हॉलमार्किंग सेंटर देश के किसी भी जगह
का हो सकता है, लेकिन वह हॉलमार्किंग सेंटर BIS द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। हॉलमार्किंग के निशान में क्या होता है? सोने के किसी भी गहने की हॉलमार्किंग करते समय उस पर 3 जानकारियां दर्ज की जाती है। BIS का लोगो, प्योरिटी का ग्रेड और 6 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड, जिसे हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन या HUID कोड भी कहते हैं। सोने के ज्वेलरी आइटम में कुछ ऐसे आर्टिकल शामिल है जिनकी हॉलमार्किंग करवाना जरूरी नहीं है। 1 जून 2020 से सोने के गहनों की हॉलमार्किंग को अनिवार्य तो कर दिया गया है, लेकिन कुछ चीजों को इस नियम के दायरे से बाहर रखा गया है। इन चीजों में 2 ग्राम से कम वजन वाले सोने के आइटम और सोने के तार से बने आइटम, कुंदन, पोल्की और जड़ाऊ जैसे स्पेशल कैटेगरी की ज्वेलरी और गोल्ड बुलियन भी शामिल है। हॉलमार्किंग के लिए ज्वेलर ग्राहक से 35 रुपए की फीस अलग से चार्ज कर सकते हैं।